चारा डाल दिया इन्होंने बकरियों को। टहना सुबह सुबह नाश्ता तैयार हो रहा है हमारा, और भाई रशीद जो है वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं, और ये हमारा बाकी स्टफ है। सबको भूख इतनी लगी हुई है, टमाटर अंडे का सालन खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता हो रहा है अंकेल में। कैसा बना यार बिलाल भाई? आउटस्टैंडिंग। ये हो रहा है मिशन एक्सप्लोर अड़ंकेल इन विंटर्स। तकरीबन 90% जो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, 95% वो क्लोज नहीं है इस वक्त, और चंद एक दो तीन एक ओपन है, बाकी ज़्यादातर क्लोज है। खेल में सर्दियों में ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को ऐसे सरवाइव करवाते हैं। ये इन्होंने पत्ते इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और हर जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने इस तरह इन पत्तों को इकट्ठा करके प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इनको डाला जाता है, और ये बकरियां अपनी सर्दियां इन पत्तों से गुजारा करके सरवाइव करती हैं। ये भेड़ें बकरियां बिल्कुल सूखे पत्ते खा रही हैं। तो चलते चलते हम अड़ंकेल में काफ़ी आगे आ चुके हैं। जो स्नो की प्रेडिक्शन थी वो गलत थी, बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है, और वेदर बिल्कुल जो है ना स्नो वाला लग नहीं रहा, बारिश वाला लग रहा है। धुंध छाई हुई है, मज़ा तो बहुत आ रहा है बहरहाल। जिस तरह बारिश लगी हुई है अगले 1-2 दिन रही तो ये तो बर्फ़ को तेज़ से मेल्ट करेगी। तो हम भी पहुँचे हैं अड़ंकेल में, उस जगह जहाँ पे आपको स्की वगैरह करवाई जाती है। ये ऊपर वो स्लोप्स हैं, और बारिश चूँकि बहुत तेज़ है, बर्फ़ के ऊपर से बारिश लगी हुई है, तो हम लोगों ने आके इस जगह पे दरख्त के नीचे पना लिए। ये 2 लोकल्स हैं हमारे पास, दिल पजीर और गम पजीर, ये आग जला रहे हैं। फाइनली लड़के जो है स्नो लगने के बाद एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। इंसान को जब खुशी होती है तो वो बच्चा बन जाता है, और ये भी बच्चे बन गए हैं। सही मज़े की स्नो लगी हुई है। टिकटॉक के लिए वीडियोस बन रही हैं, स्लो मोज बन रहे हैं, और बिलाल भाई देखें ये स्लो मो बन गया ये। तो फाइनली काफ़ी देर बर्फ़ लगी रही है और बहुत मज़े की थी, और उसके बाद बर्फ़ अब फिर रुक चुकी है, और बर्फ़ रुकने के बाद यहाँ पे हो गई है ठंड। हम पहले बारिश से गीले हुए थे, हमारे कपड़े हो चुके हैं गीले, और अब हम वापस अड़ंकेल की तरफ चलते हैं। ये सामने अड़ंकेल गांव है, हम थोड़े ऊपर आए हुए हैं, वापस नीचे चलते हैं और थोड़ा सुबह के गांव के भी व्यूज़ लेते हैं। हर तरफ धुंध छाई हुई है, कमाल के नज़ारे हैं यहाँ पे इस वक्त। ये हमारे साथ एक कुत्ता जा रहा है, जिसको हमने सुबह 1 रोटी डाली थी, और ये लगातार हमारे साथ अब घूम रहा है। और कुछ हमारे मुल्क के ऐसे भी लीडर्स हैं जो सारा मुल्क खा गए हैं, लेकिन मुल्क के साथ वफादारी नहीं की। वो मुल्क छोड़ के अभी लंदन भागे हुए हैं, कोई कहीं भागे हुए हैं। तो ये हाल है हमारा। ये लाख दर्जे बेहतर है उनसे। रोटी खिलाइए सिर्फ, और ये मेरे साथ साथ है। हक अदा कर रहा रोटी का। तो गिरने के पोज सेट हो रहे हैं जी। मुंह के बल गिरोगे? अगर मुंह के बल गिरो कितना मजा आए ना। चलो हाथ जोड़ के रखो, चलो हाथ जोड़ के रखो, हाथ जोड़ के पता लग जाएगा ना अगला गिरा नहीं गिरा। 1 2 3 गो। टहना और किस किस को लगी है? किस किस को लगी है? झूठ ना बोल। लैंडस्केप है, किस तरह इस तरह कहते हैं, वो मजे का था। लेफ्ट राइट। सर्दियों में ये अभी एक बंदा आया है यहाँ पे, उसने बकरियों को चारा फेंका। ये लोकल हैं वो, जो चारा इकट्ठा करके फेंक रहे हैं बकरियों को। बकरियाँ बड़े मज़े से ये पत्ते खा रही हैं, सर्दियों में एंजॉय कर रही हैं। इस तरह से मैनेज किया जाता है यहाँ पे सर्दियों में जानवरों को।
जानवरों की तो मजबूरी थी कि वो बर्फ़ में खाना खाएं, लेकिन क्योंकि हम बर्फ़ एंजॉय करने आए हुए थे और हमें बार बार नीचे से कॉल आ रही थी कि पकोड़े और चाय रेडी हैं, तो हमने पकोड़े और चाय बिल्कुल लगी हुई बर्फ़ के बीच में, जो कि दोबारा बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बीच में टेबल सेट करवाया और बर्फ़ के साथ पकोड़े और चाय एंजॉय की। इस चीज़ का अपना ही एक मज़ा था। रात के कोई 10:30 हो रहे और यहाँ पे बड़ी टिका के गेम चल रही है। चलो जी चलो। तो जुवेद भाई किसी को मार रहा नहीं है यार। डे 2 मॉर्निंग इन अड़ंकेल और बाहर के व्यूज़ आज कुछ ऐसे हैं। रात को जो स्नो पड़ी है उसने सारे दरख्तों को कवर किया हुआ है और इंतहाई मज़े के नज़ारे अड़ंकेल के इस वक्त। रात को अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने की वजह से जो लगा हुआ ट्रैक था वो ख़त्म हो चुका था और दरख्तों ने भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। इस खूबसूरती ने हमें एक दफ़ा फिर से मजबूर किया कि हम अड़ंकेल के जंगल को और गांव को एक्सप्लोर करें। यही वजह थी कि सुबह जब मैं 6:30-7 बजे उठा तो मैंने अपने दोस्तों को फोर्स किया कि हम एक दफ़ा फिर से अड़ंकेल के जंगल की तरफ जाते हैं और इस खूबसूरती को सुबह सवेरे एंजॉय करते हैं। इवन गांव का भी कोई शख्स इस वक्त उठा हुआ नहीं था। हम वाहिद 4 से 5 लोग थे और साथ हमारे ये कुछ यहाँ के लोगों के कुत्ते थे जो हमारे साथ ही आगे बढ़ रहे थे और हमारी तरह शायद ये भी इस इंतहाई खूबसूरत जगह को एंजॉय कर रहे थे। मैं इससे पहले भी कई बार अड़ंकेल जा चुका हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती जो बर्फ़ पड़ने के बाद मैंने यहाँ पे देखी वो मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत कम लोगों ने देखी होगी या वही लोग देख पाए होंगे जो इस तरह के मौसम में यहाँ पे गए हों। बर्फ़ ने पूरे अड़ंकेल के जितने भी घर और जंगल थे उसको सफ़ेद चादर से बिल्कुल साफ़ शफाफ कर दिया था और सामने वाले पहाड़ों पे जो व्यू बन रहा था वो बिल्कुल एक अनमैच्ड ब्यूटी थी। हम तकरीबन घंटे 2 इस खूबसूरती को एंजॉय करते रहे और उसके बाद हमने वापस अपने होटल की राह ली। यहाँ पे आप में से अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि आपने अड़ंकेल में ड्रोन कैसे उड़ाया। तो ड्रोन हमने ऐसे उड़ाया कि हमने आर्मी से ऑलरेडी इसकी परमिशन ली और उसके बाद हमने ड्रोन फ्लाई किया। और हमने ड्रोन अड़ंकेल में मुख्तलिफ़ जगहों से फ्लाई किया, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप सिर्फ गाँव के चंद मखसूस जगहों की तरफ ड्रोन लेके जा सकते हैं, बहुत पीछे जंगल की तरफ आप नहीं लेके जा सकते, या किसी भी ऐसी जगह से जिससे आपको आर्मी या यहाँ पे जो दूसरे इदारे हैं वो मना करेंगे, आप वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। आप एक मखसूस हद तक ड्रोन उड़ा सकते हैं आर्मी के पर्सनस की मौजूदगी में, उनसे इजाज़त लेके। उसके बगैर आप अड़ंकेल में ड्रोन नहीं उड़ा सकते। आप कभी भी विदाउट परमिशन कभी अगर अड़ंकेल में ड्रोन उड़ाएंगे तो वो आपसे ड्रोन ले लेंगे और आपका ड्रोन भी आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपना ड्रोन लेके जा रहे हैं अड़ंकेल तो पहले आप नीचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर से इजाज़त ले लें और उसके बाद अड़ंकेल में ड्रोन या इस तरह की कोई दूसरी एक्टिविटी करने की कोशिश करें। मेरी ज़िंदगी के शायद ये टूरिंग के हिसाब से ज़िंदगी के बेहतरीन 2 या 3 घंटे थे, क्योंकि जितना डीप होके मैंने इन मोमेंट्स को एंजॉय किया शायद इतना इससे पहले कभी एंजॉय नहीं कर पाया। ड्यूरिंग स्नो अगर आप अड़ंकेल आएंगे तो आपको यहाँ पे स्कीइंग की भी काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी और आपका टूर का मज़ा दोबारा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इन अड़ंकेल। नाश्ते का सीन चल रहा है। मौसम बहुत बहुत बेहतरीन है आज का, क्योंकि बादल भी हैं और सूरज भी है। और वीडियो तो आप नज़ारे जो देख रहे होंगे वो तो कमाल के ही है। रान भाई ये बैठे हुए, सो सैड, डाटा लूज हो गया 4 टूर्स का। सैड तो है नो डाउट। रात पूरी हम काफ़ी टाइम लगे रहे हैं कि कुछ हो, बट अब पिंडी जाएंगे तो पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा जी। क्या कहते हैं वो, ये चीज़ें बनी हुई है ना, ये हमारे लिए बनी हुई है, हम इनके लिए नहीं बने हुए। अगर लॉस भी हो गया तो इंशाल्लाह फिर आ जाएगा और उससे बेहतर आएगा। मेरा ये अल्लाह हाफिज़ जानू, रब रखा। तो फाइनली द लास्ट डे इन अड़ंकेल, हम आज जा रहे हैं और ये कुत्ता पिछले 2-3 दिन से हमारे साथ था और ये भी अब यहाँ से अलविदा होगा। मुझे लगता है बस ये थोड़ा सा आगे तक आएगा।
और उसके बाद ये वापस अपनी ही जगह पे चला जाएगा। वो नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ओ नहीं यार, ये फिर भी आ रहा साथ, कह रहा थोड़ा एंड तक जाता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ये कुत्ता जो है हमें छोड़ जाएगा, ऊपर अड़ंकेल गांव से आगे नहीं आएगा, लेकिन इसने मेरे ख्याल में लिफ्ट तक हमारे साथ चलना है। कमाल का जानवर है यार। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम अड़ंकेल, और अभी हम हैं अड़ंकेल की लिफ्ट पे। इसमें हम वापस बैठेंगे और केल से इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसाइड करते हैं केल पे जाके कि हमने आगे क्या करना है, उसके लिए जुड़े रहिएगा। बाकी आपको अड़ंकेल से केल की तरफ जाते हुए लिफ्ट के भी थोड़े से व्यू डाल रहा हूँ, वो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और ये सबसे पीछे आने वालों को दिखाएंगे भाई, आधा घंटे से वेट कर रहे हैं इनका, आधा घंटा हो गया इनका वेट कर। गिर ना यार, मज़ा आए, वीडियो वायरल हो यार। वाह वाह, बैग उतारना पड़ेगा। वकील हो रहे यार। यस देख नजर आई यस। वैसे मालूक कुत्ता रोना पे